ये प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग क्लास 11th के जो क्वार्टर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर, जो 20 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं आपका, वो बिल्कुल उसी प्रकार का हम लोग आज लेकर आए हुए हैं क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स का 11th का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें, ठीक है, और पढ़ करके इसको जाएं। आप एग्जाम में जाकर के बिल्कुल आराम से छक्का छुड़ा सकते हैं क्वेश्चनों का, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का हो बहु मिलता जुलता जाता रहता है। यह त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025 में ली जा रही है। मैथ का एलिवेटिव है, यानी ऐच्छिक क्वेश्चंस दिया गया, थ्योरी की सैद्धांतिक के आधार पर है, आईएससी वालों के लिए, ठीक है ना। और विषय कोड भी आप लोग देख सकते हैं, 121 327 121/327 दिया गया है, जिसके कारणों से आप सभी को मैं 100% इस बात का आश्वासन देने वाला चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है, 100% रियल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन पूछे गए। एक नंबर में बताया गया बिंदु 4, 6, 8 तथा -8, -6, -4 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो इसको जोड़ने वाली मध्य बिंदु का नियामक आप सभी का करेक्ट आंसर -202 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं दूसरा प्रश्न से लेकर के। दूसरा प्रश्न हमारा है d/dx इंटू 2x - 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन हमारे पास 3-4 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो 3-4 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल विश्वास करके आप 100% सही इसको मान सकते हैं, ये 100% बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सही मायने में सही है। चलिए चौथा प्रश्न आपका है, सॉरी तीसरा प्रश्न है d/dx इंटू x² प्लस साइन x बराबर क्या होता है, ये आप बताएं, ठीक है ना। अगर आप डेरिवेटिव का क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, ये आंसर x² माइनस cos x हो जाएगा, ये नंबर। चौथा प्रश्न है d/dx इंटू साइन x प्लस 5 बराबर क्या होता है। ये भी आपका उसी चैप्टर में से प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, -cos x करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल आप आराम से इस चीज को करते रहें, दुनिया से हटकर मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा नंबर है d/dx इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या होगा, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठा है d/dx इंटू cos x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, वो होता है sin x माइनस 1/x², ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप सभी। 6 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। अब कंटिन्यू करते हैं 7वें प्रश्न से। समांतर रेखाओं 4x प्लस 3y बराबर 12 तथा 4x प्लस 3y बराबर 17 के बीच की दूरी क्या होती है। तो आप लोग बेझिझक और आराम से इस चीज को देखते रहें और क्वेश्चंस को करते रहें, ठीक है। आपकी मैं पूरी तरीके से सहायता करता रहूंगा। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, 7 नंबर का ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न है वृत्त x² प्लस y² बराबर 25 का केंद्र क्या है। केंद्र का मतलब सेंटर पूछा जा रहा है, तो 0 0 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। 9वां है x² प्लस y² बराबर 16 की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या यानी रेडियस, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, बी नंबर, ओके। नो डाउट, बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, बिल्कुल हम 100% इस चीज का आंसर आपका मिलता जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है 12 इंटीग्रल प्लस 5, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप इस चीज को बेझिझक देखते रहेंगे, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है c⁴ एंड बेस 2, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 6 इज राइट आंसर। फिर 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर का सेम उसी प्रकार का 12 आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का हम लोग देखेंगे, 14 नंबर का 10 आंसर हो जाएगा। 6 और 4 जोड़ देंगे तो हम लोग 10 इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर का 6 आंसर हो जाएगा। 16 में 4 और 16 का समांतर माध्य क्या होता है, तो 4 और 16 का समांतर माध्य 10 होता है, बी करेक्ट आंसर, ओके। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्वंतर यानी डी पूछा जा रहा है। डी क्या हो जाएगा, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप जानते हैं, ठीक है ना। 18 नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13 का 10वां पद क्या होगा, यानी एन का बात पूछा जा रहा है, 10वां पद की बात हो रही है, क्या होगा 10वां पद आपका पूछा गया है, यानी एन हमारा 10 है, तो ये करेक्ट आंसर आप सॉल्व कर लीजिए, 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वां प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी 2, 4, 8, 16 का 7वां पद क्या है, 7वां पद एन बराबर 7 दिया गया है,
ठीक है। ए बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है, डी बराबर हो जाएगा 2। तो हम लोग इस प्रकार 128 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? 128। अगला 20 नंबर का है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 एन बराबर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हम लोग का सूत्र के रूप में मिलेगा एन स्क्वायर। क्या मिलेगा? एन स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रेणी इतना 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 का सार्व अनुपात क्या है? 21 नंबर का। इसका क्या निकालना है? सार्व अनुपात निकालना है। ठीक है। देखते हैं सार्व अनुपात क्या होता है। 1/3 आपका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके कभी देख लें। अगला है 4 और 64 का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? जीपी। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 16 ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर का बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 का सी माइनस बी इज इक्वल टू सी से बी 2 4 6 8 10 हो जाएगा। ए ऑप्शन। 25 नंबर का ए माइनस बी यूनियन है, इसका करेक्ट सी हो जाएगा। 26 नंबर का x प्लस 4,7 बराबर 9,7 हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू? हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके विषय में। तो आप इसमें से देख पाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यानी ए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर में है a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 5 इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू बी बराबर क्या होगा? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, बी नंबर। अगला है 28 नंबर। 28 नंबर में है पाई रेडियन किसके बराबर होता है? तो 90 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। 29 नंबर cos 3 पाई बटे 2 1/2 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1/2। डी नंबर ऑप्शन के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़े हम लोग। साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 2 पाई की बात हो रही है, 0 होता है। ठीक है। ऑप्शन अगला 31 है cos 2 पाई 2 पाई 1 के बराबर होता है। ठीक है। 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x होता है। 33 नंबर साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। 34 कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स की बात हो रही है तो माइनस साइन एक्स होता है। 35 नंबर में पूछा जा रहा है कॉस एक्स प्लस वाई बराबर, तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। 36 साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है? इसका होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हो गया सही। आप कहीं भी गूगल वगैरह कर लें तो इस पे आपको 100% ये क्वेश्चन आपको राइट मिलेगा। ठीक है ना, बिना किसी बेझिझक टेंशन के। और आप इस प्रकार से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। 37 का आपका माइनस कॉस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स हो जाता है कॉस एक्स। और 38 नंबर का आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन साइन एक्स। 39 का साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है? ये सूत्र होता है। ठीक है ना, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट है 40 नंबर 5 प्लस 6 आई का वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक भाग क्या होता है इसका? तो इसका वास्तविक भाग 5 होता है, ए नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का -3 एंड -4 आई का काल्पनिक भाग क्या होता है? तो काल्पनिक भाग इसका जो होता है -4 होता है। हाँ जी ठीक है। 42 नंबर का है आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। 43 नंबर -√3 आई स्क्वायर का वैल्यू -√3 आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग को देखना होगा। करेक्ट आंसर आप सभी देख पा रहे हैं, बी हो गया। 43 का सी हो गया।